हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे और आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। लिंग निर्धारण कैसे होता है जंतुओं में या पौधों में, उनकी बात करेंगे। यानी जीवों में किस तरीके से अगली जनरेशन में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया होती है, उस चीज को आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हम लोग पक्षियों में देखेंगे कैसे होता है, ठीक है, और ह्यूमन के अंदर भी देखेंगे मधुमक्खी में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया। वो सारी चीजें हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले समझ लीजिए, मान लीजिए, उससे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, और ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और आपको पता है, क्या पता है आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र। कितने होते हैं? 23 पेयर्स, या इसी को बोलते हैं 46। मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन की। ह्यूमन के पर सेल में एक केंद्रक होता है और एक केंद्रक के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं भैया, ये दो प्रकार में डिवाइड होते हैं। कौन से होते हैं समझ लीजिए। एक तो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम। दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। इन्हीं को हम लोग एलोसोम भी बोलते हैं। एलोसोम भी लोग, इनका एक नाम और लिख दिया मैंने, और एलोसोम। समझिए, सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम की संख्या 22 पेयर होती है। 22 पेयर होते हैं। संख्या में कितने हो गए? 44 प्लस इसके आगे की होगी। अब इनकी संख्या 1 पेयर होती है। कितनी होती है? 1 पेयर। एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिन्हें एलोसोम भी कहते हैं, और यही बेटा निर्धारित करते हैं अगली जनरेशन में क्या, मेल या फीमेल, कौन सा लिंग होगा, कौन सा सेक्स होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ये डिसाइड कौन करता है? तो आपके एलोसोम करते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं, इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, जो कि मेल फीमेल में समान होते हैं। मेल में 46 गुणसूत्र हैं, उनमें 44 कैसे होंगे? ऑटोसोम। और फीमेल में टोटल के टोटल कैसे होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। 46 के 46 कैसे होंगे? ऑटोसोम। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। एक बात और आपको पता लगे, जो लिंग निर्धारण की क्रिया है आपकी निषेचन के समय ही डिसाइड हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय ही क्या होता है, ये डिसाइड हो जाता है कि अगली जनरेशन में मेल फीमेल क्या हो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। और क्रोमोसोम शब्द की वहां पे हैंकिंग, यहाँ पे एक वैज्ञानिक आए थे हैंकिंग, ये एनसीईआरटी ने दिया हैंकिंग। सबसे पहले इन्होंने तो देखा था एक्स क्रोमोसोम को, एक्स क्रोमोसोम को इन्होंने ही देखा था, और इन्होंने इसे नाम क्या दिया था? एक्स बॉडी। क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी। तो हैकिंग ने सर्वप्रथम एक्स बॉडी नाम दिया क्रोमोसोम को। सबसे पहले किसने देखा? सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले इन्हीं ने बताया था कि भाई ये अंदर इसके क्रोमोसोम होते हैं कुछ, जो क्या करते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन आपस में मेल फीमेल से फ्यूज होता है और अगली जनरेशन में डिसाइड होता है कि मेल है या फीमेल होगा। एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स होंगे, एक्स वाई होंगे गुणसूत्र। ठीक है, एक चीज और, अब देखिए टाइप क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है, एक चीज ये समझ लीजिए। आप अभी बताऊंगा, ह्यूमन में भी बता दूंगा आपको। टाइप देख लीजिए बेटा, इसके टाइप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण के प्रकार। 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इधर समझिए, दोनों प्रकार कौन कौन सा हो सकता है। मेल हेटेरोगैमिटी और फीमेल हेटेरोगैमिटी, 2 प्रकार का होता है। एक तो मेल हेटेरोगैमिटी, दूसरा होता है फीमेल हेटेरोगैमिटी। इनकी हिंदी नर, देख लेता हूं एनसीईआरटी ने क्या दिया है, नर विषम युग्मता। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, नर
विषम युग्मता, युग्मता, युग्मता है बेटा, ठीक है, युग्मता। ये है मादा विषम युग्मता, ठीक है। ये इनकी हिंदी होगी। दोनों को समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखिए मेल हेट्रोगैमेटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। हेट्रोगैमेटी का मेल तो वैसे हेट्रोगैमेट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक्स वाई होता है। लेकिन फीमेल भी हेट्रोगैमेटी होती हैं। ये चीज भी आपको सीखनी है कि अब अगर ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में तो फीमेल कैसी है, होमोगैमेटी है, क्योंकि उसमें कौन से होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है आपका जिसमें क्या होता है, जिसमें फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है, ठीक है। जितने भी पक्षी हैं आपके, जितने भी पक्षी हैं वो सभी कैसे होते हैं, उसमें फीमेल कैसे होती है। इसमें पक्षी एग्जाम्पल आ जाएंगे, अभी बताता हूं क्या होता है। इसमें बाकी आएंगे सभी। अब देखो इसमें क्या होगा, एक तो X0 टाइप हो सकता है, XY टाइप हो सकता है। X0 टाइप हो सकता है इसमें, एनसीईआरटी देखिए, और XX टाइप हो सकता है। X0 को देख लेते हैं, X0 कैसे बनता है। देखो मान लीजिए, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें क्या होगा, तो इसमें ZZ और ZW टाइप होगा, ZZ और ZW। ZZ जो सिंबल है ये मेल का है, और ZW सिंबल किसका है, फीमेल का है। तो फीमेल कैसी हो गई, हेट्रोगैमेटी, विषम बीजाणुता। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल से। पहले हम पढ़ेंगे XX, पहले पढ़ेंगे X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है समझिए ध्यान से। इसमें मेल और फीमेल देखो क्या होता है, ये इंसेक्ट में होता है। एग्जाम्पल किसका, इसका कीट, सभी कीट इसके एग्जाम्पल है। X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, कीटों में होता है। अब देखो कीटों में होता क्या है, कीटों में मेल फीमेल ले लेते हैं। मेल ले लिया मैंने और इधर फीमेल ले लिया, दोनों आ गए। इनके क्रोमोसोम आपको सबको पता है, क्रोमोसोम पेयर होंगे। क्रोमोसोम क्या होंगे, क्रोमोसोम पेयर होंगे इस तरीके से, 9 पेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद अब 9 पेयर कैसे होंगे, होमोलॉगस, होमो वाले। एक सेकेंड बेटा, देखो समझते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेल ले लिया, फीमेल ले लिया। फीमेल में क्या है, कुल मिला के इस तरीके से 20 क्रोमोसोम है। मान लीजिए 20 क्रोमोसोम, 20 क्रोमोसोम इसमें। मेल में हमेशा फीमेल से एक क्रोमोसोम कम होता है। कितने क्रोमोसोम कम होते हैं, एक। तो यहाँ कितने आएंगे, यहाँ 90 क्रोमोसोम आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 90 क्रोमोसोम। अगर हम क्या करें, अब इसमें देखो, इसमें एक क्रोमोसोम जो आपका 10th नंबर का क्रोमोसोम का सेट है, 10वें नंबर का, तो 10 नंबर पे क्या होगा, -1 होगा। तो 10 नंबर पे 1, तो 10 दूनी 20, 20 में से 19 बचे। इसके पास टोटल कितने होंगे, 19 होंगे। इसके पास टोटल 20 है, एक कम हो गया यहाँ पे। अब देखो एक कम हो गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके पास कौन से होंगे, इसके पास दोनों क्या होंगे, XY, XX कौन से होंगे, XX होंगे। अब इनका क्या करना है, इसमें गैमीट बना लो, इसके बना लो गैमीट। गैमीट बनेंगे कितने, इसके बनेंगे, इसका तो एक गैमीट बनेगा, 2 बने जाएंगे इसके, और एक इसका बनेगा। इसमें करा लो कुल 8 वर्ग स्क्वायर बना लो। इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, X0 मेल है और XX क्या है, फीमेल, ठीक है। ये एक से, तो ये जो कंडीशन होती है वो आपकी क्या है, X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। कैसे लिखेंगे, इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल में
फीमेल से मेल में गुणसूत्रों की संख्या एक कम होती है, जिसके कारण उनका गैमेट जो होता है वहां पे 0 आता है, X0 कंडीशन आती है। अब इस तरीके से इसका अगर क्रॉस कराएंगे तो आपको इस तरीके से इनके रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से ग्रासहोपर में पाया जाता है। और भैया एक बात और है, इसका एक्सेप्शन भी है, ये ध्यान रखिए आप। इसका एक्सेप्शन क्या है, आपकी जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है ना, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला होती है, वो इसका अपवाद है, उसमें ये क्रिया नहीं होती। ड्रोसोफिला में हम लोगों की तरह क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला को छोड़ के सभी कीटों में इसी प्रकार का क्या पाया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में देखिए सब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा टाइप है XX और XY टाइप। क्या है, XX XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। इसलिए इसमें क्या होता है, देखो ये मुख्य रूप से ह्यूमन, किसमें होगा ये, ह्यूमन में, और मैंने अभी एक और बताया था आपको, ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में मिलेगा XXXY प्रकार का। अब आपको अपना सबका हमें पता ही है ना, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। अब देखो डायरेक्टली मैं अभी जब ह्यूमन का स्पेशल टाइप आपको बताऊंगा कि मनुष्य में किस तरीके से क्रिया होती है, तो आप वहां देख लेना इसको। चलिए यही समझा देता हूं। अब हेडिंग आप डालेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया। ठीक है, तो मेल लिख लिया मैंने, इधर लिख दिया फीमेल। अभी गुणसूत्रों के बारे में मैं बता चुका हूं कि मेल में कितने ऑटोसोम होते हैं, फीमेल में कितने ऑटोसोम होते हैं। इसका अगर हम देखें गुणसूत्र, यानी जिसके अंदर क्रोमोसोम होंगे वो XY होंगे, हेटेरोगैमेटी है। इसके अंदर XX होंगे, होमोगैमेटी है। नंबर आप क्रोमोसोम दोनों में इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो इनमें गैमेट बना लो बेटा। गैमेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका गैमेट बना लो, इसका X अलग निकल जाएगा, एक Y अलग निकल गया इसका, लेकिन इसमें तो एक ही निकले। जैसे मैं इसका क्रॉस इससे करा लो, इसका क्रॉस इससे करा लो, कुछ है ही नहीं इसमें। पुनेट स्क्वायर बना लो, 2 बना लो चाहे इसमें। देखो पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इधर आएंगे, XY लिख देंगे, X और X लिख देंगे। इसको पुनेट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग। देखिए किस तरीके से बन जाएगा आपका पुनेट स्क्वायर। इधर देखिए, इसमें देखिए XX हो गया, XY हो गया, XX हो गया और XY हो गया। 50-50% आपका इसमें रिजल्ट आता है। ठीक है, ये ह्यूमन में था बेटा। ठीक है, आपको समझ में आई इतनी बात। अब देखो ये ध्यान रखना कि मेल हेटेरोगैमेटी होता है और फीमेल होमोगैमेटी होती है। ठीक है, हेटेरोगैमेटी फीमेल जो है वो केवल पक्षियों में पाई जाती है बेटा। ठीक है, बाकी सभी में फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटी होती है, अर्थात उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक समान होते हैं, समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तीसरा हमारा है जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, अब जो मैं बता रहा था ना पक्षियों वाला, तीसरा हमारा कौन सा है, ZW और ZW और ZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो एबीज या पक्षियों में होता है, मैंने पहले बताया था आपको, पक्षियों में पाया जाता है, पक्षी इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मेल जो होता है, मेल एंड फीमेल। मेल कैसा होता है, मेल आपका पाया जाता है होमोगैमेटी। मेल कैसा होता है, होमोगैमेटी। मैंने हिंदी बताई थी आपको, इसकी क्या होती है, होमोगैमेटी, युग्मकता। ठीक है, हिंदी थोड़ी मुश्किल से याद होती है। ये कैसी होती है, हेटेरोगैमेटी होती है, हेटेरोगैमेटी या विषम युग्मकता इसमें पाई जाती है फीमेल में। देखो इसमें मैंने यहाँ पे Z दिया है, तो ये हेटेरो है तो ये इधर आ जाएगा इसका, तो Z और W इसके हो गए। और इसमें क्या है, Z क्योंकि इसमें दोनों समान है, गैमेट बना लो, ये Z एक बन गया, ये दूसरा Z बन गया। ठीक है, इधर आ जाइए, एक Z बन गया और एक Z आपका एक W बन गया बेटा। यहाँ पे इन दोनों की मैचिंग करा दो। मैचिंग कराने के लिए पुनेट स्क्वायर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो बहुत आसान है। यहाँ मैंने ZZ लिख दिए, यहाँ Z और W लिख दिया। ठीक है, इसका मैंने क्रॉस करा दिया पुनेट स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ ZZ आ गया बेटा, यहाँ भी ZZ आ गया, यहाँ पे ZW आ गया, यहाँ पे भी ZW आ गया। 50-50% इसमें भी चांस है आपके। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है।
समझ में आ रही है आपको बात? ये हैकिंग के द्वारा दी गई है, ठीक है, एक्स बॉडी का प्रयोग हैकिंग ने किया था सबसे पहले। अब बेटा हम लोग हनी बी में देख लेते हैं, मधुमक्खी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हनी बी में देख लेते हैं, ये भी बड़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मधुमक्खी में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। प्यारे बच्चों हम सभी पढ़ेंगे। ये हैप्लोडाइप्लॉडी बताता हूं क्या होता है, मैं लिख लूं, हैप्लोडाइप्लॉडी का क्या है एग्जाम्पल है। अभी क्लियर करता हूं ये चीज क्या होती है, ठीक है बेटा। ये थोड़ा स्पेशल टाइप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मान लो कि फीमेल में 34 से मैं बात करता हूँ, ड्रोसोफिला की बात कर रहा हूँ, सॉरी हनी बी की बात कर रहा हूँ। हनी बी देखो, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। लेकिन बेटा जिसका मेल होता है उसमें 16 होते हैं। कहने का मतलब फीमेल में 2x है तो यहाँ पे सिर्फ x होगा। ये फीमेल है, ये मेल। यहां समझिए ध्यान से, हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हनी बी के अंदर टोटल 32 जो होते हैं वो आपके क्रोमोसोम होते हैं। 16 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? मादा में। लेकिन नर में इसके आधे गुणसूत्र ही होते हैं, ठीक है। अब आधे गुणसूत्र हो गए बेटा, तो ये कैसे बनेगा इसके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा, ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। कैसे होता है देखो मैं समझाता हूं, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। अगर बात करूं इसकी, अब इसमें हमें क्या गैमीट बनाना है बेटा, तो गैमीट यहां मैच नहीं करेंगे कि यहाँ 1 है यहाँ 2, यहाँ 0 भी नहीं है। 0 होता तो उससे हम लोग मैच करा देते। लेकिन क्या होगा, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये अर्धसूत्री होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो आधे क्रोमोसोम बनेंगे ना, इसमें आधे क्रोमोसोम बनेंगे तो कितने बनेंगे? 16। और इसमें समसूत्री विभाजन होगा, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान रहने वाली है, तो कितने होंगे? 16 16। अब बना लेंगे ना हम इनके गैमीट। क्या बनाएंगे? इनके गैमीट बनाएंगे। गैमीट का मतलब क्या? वही मेल फीमेल मैंने बताया था, इसमें मनुष्य जैसी क्रिया होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको हैप्लोडाइप्लॉडी बोलते हैं। हैप्लो का मतलब क्या होता है कि हैप्लॉइड स्टेज में एक होगा दोनों में से, ठीक है। और हैप्लॉइड स्टेज में कौन है? तो ये आपका एक्स फॉर्म है। एक्स फॉर्म क्या कहलाती है? हैप्लॉइड कहलाती है ना। ये डिप्लॉइड कहलाती है। जब 2x है तो डिप्लॉइड कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हैप्लोडाइप्लॉडी कहते हैं। एक चीज और है, अब देखो इसमें 3 प्रकार की जो आपकी हनी बी होती है, 3 होती है इसमें। एक में ड्रोन होता है, वर्कर बीज होती है, वर्कर बीज, और क्वीन होती है। अब क्वीन का देखते हैं ड्रोन का चक्कर कैसे चलता है। इनका चक्कर चलेगा, मैं आपको समझाता हूं। ड्रोन होता है मेल। क्या होता है? कलर चेंज कर, मेल, ठीक है। क्वीन आपको पता है फीमेल। ये भी सभी की सभी फीमेल होती है। इनका रिप्रोडक्शन में या सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता है। जो आपकी वर्कर वाली होती है ना मक्खियां, ये वाली वर्कर बीज, इनका कोई रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। रोल किसका है? ड्रोन का और क्वीन का। एक छत्ते में केवल एक क्वीन होती है, ठीक है, और ये बड़ी भी होती है। ड्रोन मेल होता है। ड्रोन क्या करता है? स्पर्म को रिलीज करने के बाद बेचारा मर जाता है। कितनी दुख की बात है ना। यानी इसने क्या करा, जैसे स्पर्म यहां से अपने आप से स्पर्म को रिलीज किया और रिलीज करने के बाद बेचारा मर गया। अब इसे ये पता होगा ना कि हम मर जाएंगे, तो ये कभी वहां नहीं जाता, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट में लिख लीजिए इसको, ये हर जगह आपसे पूछा जाता है।
हनी बी से ही आता है क्वेश्चन ये। देखो बेटा, क्वीन जो होती है रानी, क्वीन जो होती है, क्वीन में क्या होता है, क्वीन जो होती है वो मैंने बताया ना बड़ी होती है, फीमेल होती है, ठीक है। और क्या करती है, ये जो अनफर्टिलाइज एग जनरेट करती है, क्या करती है, एग जनरेट या उत्पन्न करती है। एक बिना निषेचित अंडा क्या करती है, ये उत्पन्न करती है, और उस अंडे से क्या बनता है, उस अंडे से बनता है ड्रोन। क्या बनता है, ड्रोन बनता है। जब बिना निषेचन के क्या हो जाए, किसी भी चीज का निर्माण हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनिषेक जनन, या इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी बोल सकते हैं, पार्थेनोकार्पी। इसीलिए इसका एग्जाम्पल आपका रखा जाता है कि ड्रोन जो होता है वो पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी का क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें बनाना भी आता है आपका प्लांट्स में, ठीक है, लेकिन एनिमल में केवल और केवल जो आपकी हनी भी होता है उसका ड्रोन बनता है, ठीक है। बात समझ में आई। और इसका एक नाम और होता है एरेनोटॉकी। अब टिकटॉक आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, टिकटॉक, एरेनोटॉकी। टॉकी से टॉक, ये टॉक होता है ना, इससे मुझे याद, इसे बोलते हैं पार्थेनो। इसको ध्यान रखना बेटा, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कहीं ये पार्थेनोजेनेसिस ना, देखिए ये दे दे, एक ही टर्म होता है दोनों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात क्या की, हाँ जी, आज के वीडियो हम लोगों ने बात की, उससे पहले एक चीज और, ये अगर ये मेल बनता है तो क्या कहेंगे, इसे एरेनोटॉकी कहेंगे, एरेनोटॉकी कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पे फीमेल बने, फीमेल जब बनेगी तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसका दूसरा नाम है थैलोटॉकी। क्या होता है, थैलोटॉकी। ये दिमाग में मेरे चल रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। मेल बनेगा इसी क्रिया के द्वारा एरेनोटॉकी, फीमेल बनेगा थैलोटॉकी, ठीक है। हमारा टॉपिक फिनिश हुआ सेक्स डिटरमिनेशन।